हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज ऑप्शन सेलिंग की क्लास 2 है भाइयों। एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से करता हूँ, यदि आप लोगों ने आज की क्लास अच्छे से देख ली ना तो पहली क्लास और दूसरी क्लास का इम्पैक्ट 50% पड़ जाएगा आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी लर्निंग के ऊपर। वो कैसे, वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि आज की क्लास वैसे भी थंबनेल आप लोगों ने देख लिया कि प्रीमियम को अंडरस्टैंड कैसे करना, मतलब प्रीमियम कैसे वर्क करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की वर्किंग, कुछ भी कर सकते हो। और सबसे बड़ा टॉपिक अपना ग्रिक्स का। दोस्तों आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी, आपको बहुत सारा मैथमेटिक्स बताया होगा कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, कि भाई ये अल्फ़ा थीटा गामा वेगा पता नहीं क्या क्या डेल्टा, समझ रहे हो। तो आज की क्लास यदि आप लोगों ने अच्छे से देख ली ना, जो आप ये देखते हो ना, वो आप लोग ये समझ लेना, जो ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वीडियो को इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है ना, वो आज के दिन सारा क्लियर हो जाएगा। आपका प्रीमियम ना, प्रीमियम की सिलेक्शन वाली जो कहानी है ना, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी कि भाई प्रीमियम को कैसे सिलेक्ट करें, क्या करें कि भाई प्रीमियम मार्केट अपने फेवर में भी ना हो और फिर भी हमको लॉस ना मिले। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बाइंग में तो आप लोगों को पता ही है, यदि मार्केट आपके फेवर में नहीं है ना, फेवर में छोड़ो, यदि मार्केट कंसोलिडेट भी है ना, तब भी आपको लॉस है। क्योंकि बाइंग का सभी को पता है भाई, बाइंग के लिए आप लोगों को मोमेंटम चाहिए भाई। ये बात से आप एग्री करते हो और ये चीज़ आप लोगों को पता भी है। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, प्योर लर्निंग पे रहेगी, प्योर लर्निंग पे। तो इसलिए मेरे भाई, जिसके पास टाइम है तो वो प्लीज़ देखे, अच्छे से देखे, नोट्स बनाए और फिर मार्केट के में अप्लाई करके देखना। मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन ही है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को कॉल मैसेज जो आपका मन करे कर सकते हो। वर्क ट्रेडिंग आवर्स में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और ट्रेडिंग आवर के बाद आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो भाई। इतनी छूट आप लोगों के लिए है। लेकिन बट जो आज का टॉपिक है ना भाई, यदि आज का टॉपिक आप लोगों ने समझ लिया ना, तो समझ लेना कि भाई ये सब कुछ सारे डाउट क्लियर हो जाएगी। जो ग्रिक्स के बारे में आप लोगों को डराया जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा भाई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले प्रीमियम भाई, प्रीमियम तो मैंने पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था प्रीमियम कैसे। देखो, यदि मैं इस वीडियो को लंबा खींचना चाहूँ तो बहुत खींच सकता हूँ, कुछ भी आपको ज्ञान दे कि भाई प्रीमियम क्या होता है। बेसिकली जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम दो चीज़ों से मिलता है भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ये दो चीज़ होती है भाई। इंट्रिंसिक वैल्यू किस में होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो आईटीएम होते हैं, और जो ओटीएम होते हैं उसमें होती है टाइम वैल्यू। फॉर एग्जांपल यदि आप किसी भी स्टॉक को उठाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओरो फार्मा उठाता हूँ, आप भाई आप किसी भी स्टॉक को उठा सकते हो। तो हम इसके ऑप्शन चैन पे जाते हैं, यहाँ से ऑप्शन चैन कहीं से, आजकल तो ऑप्शन चैन हर उसमें आने लगी है आप, ठीक है। इससे आप सब कुछ चेक कर सकते हो, ओ आई डेल्टा थीटा। यदि मैं इस पर वो भी आप लोगों को बताऊँगा, पहले जो काम की बात है वो सुन लो। प्रीमियम फॉर एग्जांपल जैसे 38 प्रीमियम, मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिखाया था और अब भी बता रहा हूँ। जितने भी ओ टी एम है ना भाई, स्लाइटली ओ टी एम है, जो फॉर एग्जांपल जो इसके आसपास रहते हैं ना, इसके आसपास, उनमें तो थोड़ी बहुत ही क्या आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। मतलब 10 से 20% उनमें रहती है कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। हालांकि सारी ये ओ टी एम है, मतलब सारी इनमें टाइम वैल्यू है, बट लेकिन वो 10 से 20% क्या रहती है जो इंट्रिंसिक वैल्यू कंसीडर की जाती है। कंसीडर इसलिए की जाती है जब कोई मार्केट में मोमेंटम आता है, तो आप लोग देखते हो कि जो आसपास की जो प्रीमियम वाला स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा भागता है, समझ लो। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको कंसिडर करनी पड़ती है कि भाई इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। और जितने भी आई टी एम में तो टोटली भाई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू नहीं होती। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है 0, ठीक है। और यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू ना के बराबर होती है 10-20%, लेकिन टाइम वैल्यू होती है इसमें फुल, ठीक है। आई होप भाई ये चीज़ आप समझ गए होगे, और ये चीज़ आप लोगों को पता भी होगी। ये कॉल वाला पोर्शन होता है, ये पुट वाला, ये अपना स्ट्राइक प्राइस होता है, कम्प्लीटली स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। तो ये है भाई प्रीमियम सिलेक्शन किया भाई, जो स्पॉट प्राइस होता है माइनस जो स्ट्राइक प्राइस है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई किस में से क्या माइनस करना है और क्या क्या निकल के आ जाएगा। ये चीज़ें बहुत सी बेसिक है, ये पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को समझाती थी, लेकिन आज जो मेरा मोटिव है वो समझाने का, वो देखो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर ओनली डेल्टा थीटा को ऑन करता हूँ, एक बार थीटा
मैक्सिमम 5 कैनवे सिलेक्ट है। हम किसको OI चेंज को या एनालिसिस को बंद कर देते हैं, LTP IV की जगह OI को बंद कर देते हैं। ठीक है, हम डेल्टा और थीटा को ऑन कर लेते हैं, इसको कर देते हैं अप्लाई। ठीक है, अभी देखो तो दोस्तों हमने इसमें ग्रीक्स ऐड कर दिया है। ग्रीक्स कैसे ऐड किया वो आप लोगों ने देख भी लिया। तो सबसे पहले हम ग्रीक्स का एक थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ग्रीक्स का बेसिक जानने के लिए देखो यहाँ पर है ग्रीक्स भाई, ये अपने ग्रीक्स है। देखो डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। ठीक है, अपने लिए मेनली क्या है, जो ये दो है डेल्टा और थीटा, मतलब DT ये अपने लिए मेन है। जो गामा और वेगा है, वेगा डिपेंड करता है IV वोलेटिलिटी के ऊपर। ठीक है, कि भाई मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कितनी है। ठीक है, और गामा का भाई सीन क्या है कि गामा कब बढ़ता है, जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आती है या IV बढ़ती है ना, तो गामा की वैल्यू डेल्टा पे इफ़ेक्ट पड़ती है। लेकिन वो कब होती है, वो जब हाई वैल्यूज मोमेंटम रहती है कि भाई वॉल्यूम हाई होगी तो क्या करता है, जब डेल्टा की वैल्यू बढ़ती है ना, डेल्टा की बेसिकली ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है जो OTM है, स्लाइटली OTM वाले प्रीमियम के पास में। ठीक है, तो जैसे ये 38 का प्राइस पे चल रहा है, ये ऑब्वियसली बात है, इसमें टाइम वैल्यू कम्प्लीटली टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू में जैसे फॉर एग्जांपल जो डेल्टा की वैल्यू होती है 1 होती है, +-1 होती है। मैं आप लोगों को पहले एक बार दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को एक बार ये चीज़ें दिखा देता हूँ। ये रही अपनी डेल्टा। ठीक है, तो ये देखो ये डेल्टा है, जो 38 था ना, उसकी 0.45 वैल्यू है डेल्टा की। जब मार्केट 1 रुपये बढ़ेगा ना, 1 रुपये, तो आपकी डेल्टा की वैल्यू 4.5 बढ़ेगी। और जब मार्केट के मोमेंटम आता है ना, तो मोमेंटम में क्या होता है, गामा भी ऐड हो जाता है। तो गामा भी इसमें थोड़ा बहुत, और गामा भी कितना बढ़ता है, 0.0002, समझ रहे, इतना मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। बट जब गामा आता है ना, जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है, तब गामा एक्टिवेट होता है, उसके अलावा कभी भी एक्टिवेट नहीं होता। तो आप ये याद रखना, जो डेल्टा की वैल्यू होती है -1 से लेकर +1 तक रहती है भाई। ठीक है दोस्तों, -1 का मतलब है कि हम पुट साइड को ले रहे हैं, और +1 का मतलब हम कॉल साइड को ले रहे हैं। तो आप एक बार इस चीज़ को देख भी सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ, कहाँ गया डेल्टा है, देखो यहाँ पर देखो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर जो है -0.55 है। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू 1 रहती है। अब बात करते हैं डेल्टा का वर्क पता चल गया। अब इससे ज़्यादा आप इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आएगी, बहुत सी चीज़ें, मतलब आपका दिमाग को चकरा देगी भाई, बहुत सी एंगल, मतलब आपको टेक्निकल चीज़ें सिखा देगी। नहीं, बस आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि हाँ भाई 0.45 डेल्टा है, तो 0.45 डेल्टा भाई, जब मार्केट में 1 रुपये की मोमेंटम होगी तो मेरा जो प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी वो 0.45 होगी, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सीखना। अब देखो इसके थीटा की वैल्यू, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो ये कहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू ज़्यादा है और क्या नाम लेगा, डेल्टा की वैल्यू कम है। तो कहने का मतलब जो OTM होते हैं ना, OTM में क्या होता है, जो टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम, यहाँ पर देखो डेल्टा की वैल्यू कम है और लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा। आप किसी का भी स्टॉक उठा लेना और यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 1 के करीब है, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा है, और लेकिन थीटा देखो है लेकिन ना के बराबर है भाई। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होगी कि भाई ये कैसे वर्क करते हैं। तो अब एज ए ऑप्शन सेलर, कि भाई ऑप्शन सेलर में देखो यहाँ पर जब मार्केट आपके फेवर में मतलब 1 पॉइंट गिरेगी, तो आपको 0.8 रुपये का बेनिफिट होएगा, समझ रहे हो, कि भाई प्रीमियम आपको 0.8 रुपये मिलेंगे। लेकिन जब आप मार्केट आपके 1 रुपये बढ़ेगी तो आपको 0.45 मिलेगी। तो इसमें बेनिफिट का मैंने पहले भी समझाया था, मैं एक बार और एक चीज़ समझा रहा हूँ जो आप लोगों को पता चल जाएगी। जो मार्केट की डायरेक्शन है भाई, ये चीज़ एक बार दोबारा समझ लो। मार्केट की डायरेक्शन है ना, ये 5 टाइप की होती है भाई। ठीक है, जब मार्केट कंसोलिडेट होती है तो क्या होता है, टाइम डी के होता है, तो हमको डेल्टा कितना मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, मार्केट फॉर एग्जांपल आपके फेवर में, यहाँ से लेकर मार्केट आपको मोमेंटम दे रही है, तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। आप कहीं भी कंपैरिजन कर लो, यहाँ पर क्या आप कहाँ बेनिफिट है, आपको कहाँ बेनिफिट मिल रहा, ओबियसली बात है थीटा के अंदर। देख लो क्लियरली आपको दिख रहा है। तो कहने का मतलब जब मार्केट एक डायरेक्शन में जाती है तभी आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज़ मार्केट यदि कंसोलिडेट हो जाती है, आपके फेवर में हो जाती है, या फिर
अप डाउन करती है कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है लेकिन अप डाउन करती है, तो भाई थीटा तो वहाँ भी एक्टिवेट रहेगा ना। अब फॉर एग्जांपल मार्केट 1 रुपया ऊपर गया, ठीक है, 1000 इतना था, अब ये 1 रुपया ऊपर चला गया, इतने रुपए हो गया, ठीक है। अब यहीं से वो 1 रुपया 2 रुपये माइनस आ गया, यहाँ से इतना हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ने के लिए 0.45 था, ठीक है, यहाँ पर 0.45 बढ़ा, लेकिन यहाँ से घटा कितना, यहाँ से तो 2 रुपये घटा ना, तो 0.87 और 0.87, तो कहाँ बेनिफिट है भाई, यही है बस ग्रिक्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है ग्रिक्स के अंदर। यदि आप इसके मैथमेटिकल टर्म में जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। बस अब जो काम की बात है वो सुनो कि भाई अब इसको ट्रेड कैसे करना। हमको क्या करना, जैसे ट्रेड फाइंडर के थ्रू हम क्या क्या करते हैं, हमको स्टॉक मिल जाता है, ठीक है, और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम प्रीमियम की सिलेक्शन करते हैं। भाई प्रीमियम कहाँ पर है, तो आपको क्या करना, प्रीमियम उसको सिलेक्ट करना जिसकी डेल्टा की वैल्यू 3 पैसों से कम, मतलब 0.03 हो, 3 या इससे कम हो। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पर प्रीमियम की वैल्यू यहाँ पर है, तो इसके नीचे आपको जितने भी शॉर्ट करने हैं ना आप कर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि आपको प्रीमियम कितना मिलेगा आप खुद चेक कर सकते हो, आपको प्रीमियम इतने रुपए का मिलेगा, ठीक है। अब स्टॉक की सिलेक्शन है वो कैसे करनी है वो आप लोगों को मैंने पहले की वीडियो में बता भी रखा है भाई कैसे करने है। इसके अलावा भाई यदि आपको ग्रिक्स के अलावा और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप शौक से अपना टाइम वेस्ट करो, ये 10 या 12 मिनट यहाँ पर वेस्ट यूज़ करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ग्रिक्स नाम से ही डराया जाता है। भाई ग्रिक्स क्या है, आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस प्रीमियम ये हर एक एप्लीकेशन में अवेलेबल है, ये हर चीज़ में कि भाई डेल्टा की वैल्यू, आपको बस जस्ट डेल्टा की वैल्यू चेक करनी है कि भाई डेल्टा की वैल्यू 0.3 है, ये इसके 3 गुना है भाई, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 गुना, सॉरी 2 गुना। तो कहने का मतलब मार्केट आपके 10 मिनट भी फेवर में रहेगी तो आपका प्रॉफिट दे के चली जाएगी, आपका टारगेट डन हो जाएगा। तो कहाँ मतलब बाइंग में कहाँ अपॉर्चुनिटी, आप मेरे को एक भी अपॉर्चुनिटी बता दो कि बाइंग में ये अपॉर्चुनिटी है, इसकी वजह से भाई मैं वो कर रहा हूँ। तो भाई सीरियसली मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे ट्रेडर भाइयों, प्लीज़ ग्रिक्स के नाम पे नहीं डरना। ग्रिक्स के नाम पे लोग कोर्स तक बेच देते हैं और लोग खरीदते भी हैं बहुत अच्छे से। स्ट्रैटेजी के नाम में आयरन कंडोर, बटरफ्लाई, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को फ्री बताऊंगा और बहुत ही बेसिक और सिंपलेस्ट मैनर से, बहुत ही सिंपल कि भाई आप लोगों को लगेगा कि यार आप लोगों को तो ऐसे डराया जाता है कि यार ये हो गया। क्योंकि देख सेलिंग में सबसे चीज़ डराने वाली क्या है, देख बाइंग का क्या सुविधा है भाई, रिस्क है कम, रिवार्ड है ज़्यादा, समझ रहे हो। सेलिंग में क्या बोला जाता है, रिस्क है ज़्यादा, रिवार्ड्स है कम। कम क्यों है, क्योंकि प्रीमियम, इसमें हम प्रीमियम पे करते हैं, इसमें हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, समझ रहे हो। जब मार्केट आपके फेवर में कंसोलिडेट होती है तो आपको जो प्रीमियम डीके होगा ना, जो प्रीमियम की वैल्यू कम होगी ना, वही आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि आपने जो प्रीमियम दे दिया वो दे दिया, उसके बाद वो कितना भी बढ़ सकता है, 10 रुपये में खरीदा वो 1000 भी जा सकता है, वो 200 भी जा सकता है, वो 100 भी जा सकता है, वो 50 भी जा सकता है, वो 11 रुपये पे भी जा सकता है। लेकिन सेलिंग में क्या, ये 10 वाला प्रीमियम यदि आपको प्रॉफिट देगा 10 से नीचे ही देगा, उसके अलावा आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 10 रुपये का हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि रिस्क हैवी, प्रॉफिट कम, रिवार्ड्स कम। लेकिन भाई अपने को 10 को टारगेट करके 10 को 0 नहीं करना, हमको 10 को बस 8 या करना या फिर 9 करना, तब तक हम निकल जाएंगे, समझ रहे हो। हमें वो नहीं करना कि भाई अब 10 रुपये को कैरी करके रखो भाई बाइंग साइड में, वो 1000 कब होगा, वो 15 कब होगा, वही बता देना मेरे को भाई। क्योंकि भाई आपको ये डेल्टा की वैल्यू दिख रही है ना, जब मार्केट कंसोलिडेट हो जाती है ना तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेट होगी ना तो आपको इनकी डेल्टा की वैल्यू और कम दिखेगी। तो आपका जो प्रीमियम है ना, ये वाला प्रीमियम, जैसे 0.38 है ना, थोड़ी देर बाद देखो 0.3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब 3 रुपये प्रीमियम बढ़ेगा तब जाकर 1 रुपये प्रीमियम बढ़ेगा आपका, बस ये लॉजिक है मेरे भाई। इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आपको रॉकेट साइंस लगती है आप शौक से और वीडियो देखो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में ऐसा बता रखा ना, मैंने खुद देखा, मैं चल ठीक है कोई ऐसा कंटेंट देख लेता हूँ जो कोई मतलब कि बंदा को बताना ज़रूरी है। लेकिन जब मैंने 2-3 वीडियो देखी ना कि भाई मैं बता रहा हूँ ना, जो
मेरा मन नहीं किया दोबारा उस वीडियो को देखने का कि यार कि यार अल्फ़ा के नाम डेल्टा के नाम पे डरा रखा है, सबसे बड़ी बात है। फिर थीटा के नाम से डरा रखा, फिर गामा के नाम से डरा रखा। भाई गामा में इतनी कैलकुलेशन है ना, गामा और वेगा में, इम्प्लाइड इस वोलेटिलिटी में भाई इतना डरा रखा ना, हद से ज़्यादा। भाई हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नहीं, और कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे ना तो हम इसी सिलेक्टेड स्टॉक अपने, ठीक है, जो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले नहीं होते। वो आपको लगता है कि ओरो फार्मा कल को अपर सर्किट मार देगा या फिर लोअर सर्किट मार देगा, ठीक है। आपने प्रीमियम मारा, ये फॉर एग्जांपल आपने प्रीमियम उठाया ये 1280 रुपये का, ठीक है। यदि इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी देखना चाहते हो ना, मैं आपको इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी दिखाती हूँ। मैंने कितना का प्रीमियम बताया था, इसका अपर सर्किट कितने पे, क्लोज ओपन हाई लो, यही दिखा था। लोअर सर्किट है, इसका अपर सर्किट है 1276 रुपये पे। तो हमने किस प्रीमियम को टारगेट किया था, 1276 है। हमने इस प्रीमियम को टारगेट किया था 1280 का। तो 1276 और 1280 का प्रीमियम को टारगेट है। भाई एक बार कोई ऐसा स्टॉक मेरे को दिखा देना जो अपर सर्किट मार के आया और उसका प्रीमियम है इसमें नहीं बढ़ेगा। यदि देखो ना इसका प्रीमियम कितना, 16 पॉइंट, मतलब कह रहे क्या ये 1.6। कहने का मतलब जब 10 यहाँ से देखो 20 20 20 20 20 इतनी कैलकुलेशन आपको कोई करके दिखाता ना, तो भाई मेरे को उसको टैग करना, ठीक है। 80 80 40 40 80 80 100 रुपये का अपर सर्किट है इसका, ठीक है। जब इन्हें 100 रुपये का अपर सर्किट मारा तो गुणा में इसको कर देते हैं 0.16, ठीक है। 100 से 100 कट गया, मतलब 16 रुपये बच गया आपके पास। तो आपका प्रीमियम कितने रुपए हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने प्रीमियम कितने 8 से 16 24 रुपये पे प्रीमियम हो जाएगा भाई आपका, समझ रहे हो। तब जाके भी आपको 16 पॉइंट का लॉस हो रहा जब इसने अपर सर्किट मारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई 8 रुपये का प्रीमियम 800 रुपये हो जाएगा, नहीं। तो कहाँ पर है भाई मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस वहाँ पर है भाई जहाँ पर आप लोग अपनी ग्रीडी दिखा देते हो स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते टाइप, ठीक है। आपने स्ट्राइक प्राइस ये चूज़ कर लिया तो ये तो ऑब्वियसली बात है भाई 100 रुपये बढ़ेगा, तो कहने का मतलब इसमें ये तो डबल हो जाएगा। तो ये तो भाई ये चीज़ें सब बोलने की है कि भाई अपर सर्किट लोअर सर्किट मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम गेन, बस ये सब आप लोगों को डराने की है। यदि आपको डरना है तो आप ऑप्शन बाइंग करो, नहीं डरना तो ऑप्शन सेलिंग करो। भाई धीरे धीरे ट्रेड करो, अच्छी ट्रेड करो, 500 से 1000 रुपये कमाओ पर डे के। इससे ज़्यादा कमा के क्या करोगे भाई, इससे ज़्यादा रिस्क बढ़ाओगे तो वही बात है, रिवार्ड्स तो बढ़ेंगे नो डाउट भाई, लेकिन ये जब बढ़ेगा ना तो दिल की धड़कन है ना धक 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 वो भी तो करेगी। तो इस चीज़ को क्यों करना भाई, अपने सिंपली चढ़ना भाई। 9 रुपये का प्रीमियम, 9 रुपये का प्रीमियम 24 हो गया ना, तो भाई मान के चलो कितने रुपए का लॉस हो जाएगा आपको। तो खुद ही कैलकुलेट करना और फिर खुद सोचना मेरे भाई, जज करना फिर अपने आप को, तब पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ होती है मार्केट के अंदर, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।